होर्मुज़ वाले संकट के बीच दोनों तरफ से बारूदी प्रहार हो रहा है। एक दूसरे पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। इसराइल की तरफ से एक ऐसा सीक्रेट हमला किया गया जो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस हमले में ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी को टारगेट किया गया। हमले में उनके बेटे समेत कई लोगों की मौत हो गई है। अली लारिजानी को मारने के लिए इसराइल ने ठीक वैसा ही हमला किया जैसा खमनेई को मारने के लिए किया गया था। उसी तरह की खुफिया जानकारी और उसी तरह की एयर स्ट्राइक। ईरान की सरकार और वहां के सैन्य ढांचे में लारिजानी की भूमिका बहुत अहम थी। खमनेई के बाद वो ईरानी सत्ता की संरचना का आधार बने हुए थे। लारिजानी की मौत के बाद ईरान बहुत गुस्से में। इसराइल पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। कहा गया है कि लारिजानी की मौत का ऐसा बदला लिया जाएगा कि दुश्मन दहल जाएगा। IRGC ने कहा है कि लारिजानी को मारकर इसराइल ने अपने लिए नरक के दरवाजे खोल लिए हैं। हम शहीद लारिजानी की मौत का बदला लेकर आएंगे। यानी अब इस युद्ध की आग और भड़कना तय है। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त लारिजानी अपनी बेटी के घर पर थे। इसराइल इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है। इसराइल ने हमला खुफिया एजेंसी मोसाद को की दी गई जानकारी के बाद किया है। बताया जा रहा है कि लारिजानी पर लगातार 2 हफ्ते तक नजर रखी गई। उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक किया गया। सीक्रेट ठिकानों की जानकारी के लिए हाईटेक सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया। इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही सीधे इसराइल की टॉप मिलिट्री लीडरशिप तक जानकारी पहुंचाई गई, जिसके बाद IDF चीफ ने तुरंत फैसला लेते हुए लारिजानी को मारने के ऑपरेशन को मंजूरी दे दी है। करीब 1600 किलोमीटर दूर टारगेट पर लड़ाकू विमान भेजे गए। सही लोकेशन कंफर्म होते ही एयर स्ट्राइक की गई। एक के बाद एक कई बम गिराए गए। एक ही रात अलग अलग लोकेशन पर कई टारगेट हिट किए गए। मौत के बाद इसराइल ने लारिजानी को IRGC का सरगना और आम ईरानी लोगों का हत्यारा बताया है। यहां पर एक फैक्ट है जो कई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लारिजानी जो थे वो मुज्तबा के विरोधी थे। मुज्तबा खमनेई के विरोधी थे और अली खमनेई के बहुत करीबी। अली खमनेई कभी नहीं चाहते थे कि मुज्तबा सुप्रीम लीडर बने और लारिजानी ये बात रोक रहे थे। अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुज्तबा की टीम की तरफ से ही लारिजानी की पोजीशन लीक की गई। खैर, अली लारिजानी लंबे वक्त तक ईरान की राजनीति में अहम चेहरा रहे। उन्हें ऐसा नेता के रूप में जाना जाता था जो कट्टरपंथी और उदारवादी गुटों के बीच संतुलन बना सकते थे। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अली लारिजानी की मौत के बाद सीजफायर की संभावनाओं को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि विध्वंसक युद्ध की स्थिति में वो अकेले ऐसे शख्स थे जो बातचीत और कूटनीति का रास्ता भी खोल सकते थे। लारिजानी की मौत से अब बैक चैनल वार्ता के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि लारिजानी ही वो शख्स थे जिनके पड़ोसी अरब देशों से भी अच्छे संबंध थे। ओमान की मध्यस्थता में हुई परमाणु बातचीत में भी उनकी अहम भूमिका बताई जाती है, हालांकि वो सीधे इस वार्ता में शामिल नहीं थे। लारिजानी का असर हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों में भी था। अब इन संगठनों की तरफ से हमले बढ़ सकते हैं। उनकी मौत के बाद यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक तरह से मान लिया है कि अब बातचीत का रास्ता बंद हो गया है। लारिजानी जैसे नेगोशिएटर की मौत ने एक तरह से इस युद्ध में शांति की उम्मीदों को भी जला दिया। अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान का गुस्सा भड़क चुका है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर लारिजानी का खात्मा तो कर दिया, लेकिन इसके बाद ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलों की जो बरसात की है उसका अंदाजा शायद नेतन्याहू को बिल्कुल नहीं होगा। लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने अपने जखीरे से सबसे घातक हथियार निकाले और तेल अवीव के आसमान को अपनी मिसाइलों से भर दिया। इन हमलों में इसराइल को जबरदस्त नुकसान की खबर है। लारिजानी की मौत के बाद कैसे ये जंग एक और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको जरूर देखनी चाहिए। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के मारे जाने के बाद ये चौथी बार है जब ईरान की तरफ से मिसाइल से लगातार हमले किए जा रहे हैं। रात के 12 बजे हैं और अभी हमारे कैमरा सहयोगी रोहित ने अपने कैमरे पर बहुत सारे क्लस्टर बम के जो सो टुकड़े आसमान में देखे। हिजबुल्लाह के साथ ईरान की सेना ने इसराइल के ज्यादातर हिस्सों पर मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव के अलावा गैलीली, करमील, नहारिया, किरियत शिमोना और हाइफा पर हिजबुल्लाह के हमले की खबरें हैं। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने 150 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन से इसराइल को निशाना बनाया है। ईरान का यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि लारिजानी को ईरान की सुरक्षा दीवार कहा जाता था। ऐसे में अब यह सवाल भी है कि उनके बाद ईरानी सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इसको लेकर कई नामों की चर्चा है। पहला नाम है सईद जलीली। ये ईरानी कमांडर IRGC के बीच काफी लोकप्रिय हैं। जलीली ने इराक युद्ध के दौरान एक पैर गंवा दिया था, इसीलिए उन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है। वो लारिजानी से ज्यादा सख्त
और कट्टरपंथ का चेहरा माने जाते हैं, जलीली समझौता न करने की नीति के समर्थक हैं। इसीलिए आने वाले वक्त में वो ईरान की आक्रामकता जो है उसको और बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको मुश्तबा का करीबी बताया जाता है। एक और बात यह है कि मुश्तबा ने खुद इराक से युद्ध लड़ा है 17 साल की उम्र में। दूसरा नाम मोहम्मद बघेर कालीबाफ है, जो फिलहाल ईरानी संसद के प्रमुख हैं। इन्हें भी कट्टरपंथी गुट का नेता माना जाता है। मोहम्मद बघेर इजराइल और अमेरिका के सख्त विरोधी हैं। यही वजह है कि IRGC में इनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। लारिजानी की जगह तीसरा विकल्प महमूद अहमदीनेजाद, जो ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें सरकार और IRGC का अच्छा खासा समर्थन है। कुछ दिन पहले ही वो हमले में बाल बाल बचे थे। एक विकल्प है मोहसेन रिजाई का भी, जो IRGC के पूर्व कमांडर है, जिन्हें कुछ दिन पहले ही मुश्तबा खमेनी ने अपना सलाहकार बनाया। लारिजानी की जगह कोई भी ले, लेकिन ईरान उनकी मौत का बदला जरूर लेगा। कहा जा रहा है कि इसके लिए ईरान ने एक प्लान तैयार किया है। खबर है कि ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल के पावर प्लांट्स को टारगेट करने का प्लान बनाया है। इजराइल के 5 बड़े बिजली प्लांट्स पर हमला हो सकता है, जिनमें ओरोट रॉबिन पावर प्लांट, रूटनबर्ग पावर प्लांट और हागित पावर प्लांट प्रमुख हैं। अगर इन पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो पूरा इजराइल अंधेरे में डूब सकता है। इन पावर स्टेशंस पर हमला हुआ तो असर सिर्फ घरों की लाइट जाने तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर ईरान के एयर डिफेंस पर भी होगा। अब आपको इजराइल के उन पावर प्लांट्स के पूरी जानकारी देते हैं जो आज रात ईरान के टारगेट पर होंगे। देखिए, पहला है ओरोत रॉबिन, जहां से इजराइल की 20% बिजली आपूर्ति होती है। इसके ठप होने का असर उत्तरी और मध्य इजराइल में होगा। तेल अवीव के बाहरी इलाकों और हाइफा तक अंधेरे डूब जाएंगे। दूसरा प्लांट है एश्कोलोन में बना रूटनबर्ग, यह इजराइल का दूसरा पावर प्लांट है। इस पर हमला हुआ तो दक्षिणी इजराइल और गाजा पट्टी के करीब के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होगी। एशदोद जैसे बंदरगाह वाले शहर ठप हो जाएंगे। इसके अलावा रेडार डिफेंस सिस्टम भी प्रभावित होगा। हागित पावर प्लांट भी ईरान का प्राइम टारगेट है, जो उत्तरी इजराइल में पहाड़ों के बीच स्थित है। इस पर हमले का असर हाइफा जैसे शहरों की बिजली आपूर्ति पर पड़ सकता है। इस इलाके में बनी इजराइल की रिफाइनरियां बंद हो सकती हैं। साथ ही ईरानी हमलों को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है।